तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी स्कूल से। ये चैप्टर 4 है और यहाँ पे हमें ये योहान होता है, उसे दिखाया जाता है जो कि ज़ोआ के बॉडी में, और बहुत अजीब सा लग रहा होता है सभी का रिएक्शन। वहाँ पे एक मोटा सा लड़का दिखाता है जो कहता है मिमी चैन आंखें बंद कर लो, तुमसे प्रिटी चीज़ें देख सकती है। और तब हमें योहान की शक्ल दिखाते हैं जो बहुत भद्दी लग रही होती है। वहीं पर एरियम होती है, हंसती है, कहती है यो होंग ज़ोहा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। तो हमारा जो योहान होता है वो सोचने लगता है, छी मैं इतना बुरा लग रहा हूँ क्या, पर मैंने तो बिल्कुल सैलॉन वालों की तरह ही काम किया था। तो वो कहता है चलो कोई नहीं, शायद थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत थी मेकअप। तो वो अपना मेकअप कम करने लगता है और वहीं वो जा रहा होता है, वो देखता है सब लोग बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहे थे उसे। क्या वो कहता है ये पहली बार है, हाँ ये पहली बार है कि लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। लोग मुझे इतना हेट पहली बार कर रहे हैं। वो क्लास में खोजता है और सोचता है मेरी सीट किधर होगी। तो वो देखता है वहाँ पे लिखा होता है DIURPS बिच, जिसको देखकर वो सोचता है क्या है ये सब कुछ ऐसा ही। वो सोच रहा था हाँ ये पहली बार है। और वहीं पे वो बैठते ही जैसा बैठता है उसकी चेयर की वो टूट जाती है जो पैर होता है, और वो ज़मीन पे गिर जाता है और सोचता है ये किसने किया होगा भला, क्योंकि ऐसे तो पैर टूट नहीं जाएगा। वो सोचता है इसकी ज़िंदगी, जोहा की बात कर रहा था, ये तो बहुत ख़राब है। फिर हमें एक सीन दिखाता है जिसमें बहुत सारी आंखें दिख रही होती है और जोहा बैठी होती है। वो कहता है कि हाँ ये पहली बार है जो सब लोग मुझे ऐसे कर्ज कर रहे हैं और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो हमें योहान को दिखाते हैं, मतलब योहान की बॉडी को, वैसे वो जोहा होती है और उसके पास कुछ हाथ और कुछ बिना चेहरे के लोग हमें दिखाए जाते हैं। तो असलियत में क्या हो रहा होता है कि जो जोहा होती है उसकी मसाज चल रही होती है और वो बहुत मज़े ले रही होती है, बहुत खुश होती है, कहती है वाह ये कितना अच्छा है। कहते हैं मसाज बहुत कमाल की थी और ये पहली बार है जो मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर उसके बालों को थोड़ा कर रहे होते कुछ डिज़ाइन वगैरह, क्योंकि वो आइडियल की बॉडी में। तो कहते हैं ये सच में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहली बार है, ये सब कुछ पहली बार है मेरे साथ, इतना अच्छा पहली बार ही हो रहा है सब कुछ। वो कहते कितना बढ़िया खाना है, क्या ये सच में मेरे लिए है। वो कहते हैं मुझे सब लोग कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितना अच्छा है, ये सच में बहुत अच्छा है। उतना ज़्यादा अच्छा खाना और रिस्पेक्ट तो क्योंकि जोआ को कभी मिले थे ही नहीं, इसीलिए। तो जोआ जो होती है वो हमारी चीख रही होती है मज़े में खुशी से और सोच रही होती है कि मैं अपनी ये बॉडी किसी को नहीं देने वाली, मैं यही लाइफ जीऊँगी, मैं उससे किस नहीं करने वाली ताकि हमारी बॉडी चेंज हो जाए, मैं इसी में रहूँगी। मैं किसी भी हालत में योहान से अपनी बॉडी को एक्सचेंज नहीं करूँगी, हम दोनों मैं अपनी सी लाइफ में रहूँगी, योहान की ज़िंदगी अब मैं जीऊँगी। फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो योहान होता है वो अकेले बैठ के खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि कमाल की बात है, इसका कोई दोस्त ही नहीं है, यकीन नहीं होता है, इसकी लाइफ तो सच में बहुत बुरी है। तो एरियम आती है और पूछती है जोआ क्या तुम ठीक हो, तुमने खाना वाना खा लिया है, तुम्हारा ट्रीटमेंट सही हुआ। लेकिन जो योहान होता है उसे इग्नोर करता है, वो कहता है अरे तुम अपने दोस्तों को इग्नोर क्यों कर रही हो। तो वो उसकी तरफ देखती है और कहता है, उसे याद आता है कि हाँ जोआ ने उसे बताया था कि उसको कोई एरियम नाम की, यून एरियम नाम की लड़की की वजह से वहाँ से फेंक दिया था, गिर गया था वो। तो यहाँ पे हमारी जो एरियम होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है मेरा पेट भर चुका है और आज खाना नहीं बर्बाद करते, तो इसीलिए वो सारा खाना जो होता है जोआ के ऊपर यानी कि योहान के ऊपर फेंकती है और कहती है अब मेरी जगह तुम इसे खा लो। लेकिन जो हमारा योहान तो उसको समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है। तो एरियम उसके पास आ जाती है और कहती है क्यों ना मैं तुम्हें इसे अपनी तरफ से खिला दूँ। और जो एरियम की चमची आती है वो योहान को पकड़ लेती हैं और उसके बाद जो होता है वो वाकई में अच्छा नहीं था। वो लोग योहान के मुंह में खाना ज़बरदस्ती ठूसने लगते हैं और कहती है एरियम कि तुम्हें पता है जब तुम हॉस्पिटल चली गई थी ना गिर के वहाँ से, तभी भी सब चुप थे, कोई तुम्हारी साइड नहीं था। और ये सुन के जो योहान था वो बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है क्या कहा, कोई भी इसकी साइड नहीं था, जोआ ने ऐसा कर क्या दिया जो कोई भी इसकी साइड नहीं था, आखिर ये इतनी अकेली कैसे। वहाँ पे फिर हमें गैंगशा को दिखाते हैं, लेकिन वो भी वहीं खड़ा ही होता है, वो और कुछ नहीं कर रहा होता, वो बस खड़े खड़े सब तमाशे देख रहे होते हैं बाकियों की तरह। लेकिन ये ना खुश लग रहा होता है ना ये दुखी दिल लग रहा होता है बिना कोई एक्सप्रेशन के। तो वो कहता है तुम सही थी जोआ। वो जोआ की बात कर रहा होता है, जो हमारा योहान होता है। वो कहती है, तब उसे याद आता है मेमोरी पास्ट की, जब उसने बोला था तुम्हारे वो मीठे शब्द मुझे अपनी हेल जैसी नर्क जैसी ज़िंदगी को भुलाने में मदद करते थे। तो वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही थी जोआ, ये ज़िंदगी सच में एक नर्क जैसी है, पता नहीं तुम आज तक ज़िंदा थी कैसे। सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं ऐसा ही लगता है, हर कोई तुम्हारे मज़े ले रहा है और कुछ नहीं। तो फिर एरियम उसके पास आती है और कहती है अरे लगता है हमारी जोआ के कपड़े ख़राब हो गए, चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए तो अब नए कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे। तो वो जो होता है योहान की फ़ोटो खींच लेती है और कहती है कि शायद मेरी जब पोस्ट डालूँ मैं तो उससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएँ जिससे तुम लॉन्ड्री करा लो। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो तीनों अपनी जो होती हैं एरियम और उसकी चमचियाँ, वो हंसते हुए कहते हैं देखते हैं इस बार कितने मेरे को व्यू मिलते हैं। तो पीछे से हमारा जो योहान होता है उनको रुकने के लिए बोलता है और पीछे देख वहीं खड़े रहने को बोलता है। जैसे एरियम पीछे मुड़ के देखती है कि ये क्या बोलना चाह रही है जोआ, उसके लिए तो वो जोआ ही है क्योंकि। तो वो पीछे देखती है और कहती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है क्या जोआ, क्योंकि मैं जोआ का यूज़ कर रही हूँ तो परेशान मत होना ठीक है ना, देख के चेहरे पता लगा। लेकिन उतने में जो योहान होता है वो अपने कपड़े फाड़ देता है और कपड़े फाड़ के चीखता हुआ कहता है
कि हाँ मेरे कपड़े पूरे ख़राब हो गए तो इसलिए मुझे अब इन्हें नहीं पहनना चाहिए, और ऐसा फाड़ देता है। और इसको देखकर जो एरियम और वो सब होते हैं बहुत हैरान हो जाता है, गैंग शॉक भी, और ज़्यादा तो एरियम लोग ही लग रहे होते हैं, इनका मुँह ही फटा रह जाता है। तो हमारी जो योहान होता है वो कहता है कि मेरे कपड़े ख़राब तो गए थे इसलिए मुझे नए खरीदने पड़ेंगे, मैं तो ख़रीद लूँगी, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारी ये चीप पर्सनैलिटी तो अब दोबारा ख़रीदी भी नहीं जा सकती होगी, अब क्या करा जाए। और ये सब सुन के गैंग शॉक भी हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये जोआ ही है ना, ये कब से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। एरियम चीप क्वालिटी सुन के बहुत ज़्यादा, मतलब चीप पर्सनैलिटी सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या कहा, चीप पर्सनैलिटी, तुम चीप पर्सनैलिटी कह किसकी रही हो, तुम्हें पता भी है मेरी चीप पर्सनैलिटी है या फिर तुम्हारी चीप पर्सनैलिटी। और उतने में एक घूसा मारने आ जाती है हमारे योहान को, लेकिन हमारा योहान एक्टर तो ही और फाइटिंग भी उसे आती होती है, तो बड़े आराम से इस घूसे को डॉज कर लेता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, हमारा जो योहान होता है वो लड़ाई के मूड में आ जाता है और इस एरियम को एक किक कर देता है, और बहुत अच्छा ही करता है मेरे ख्याल से कि किक कर दिया इसने उसे। मैं तो कहती हूँ और मार दे इसको थोड़ा सा, तो वो उसको किक मारता है और ये जब किक खाती है सीधे जाके हमारी जो एरियम होती है वो एक बेंच के पास जाके गिर जाती है, और वो अपना हाथ ऊपर करती है खड़े होने के लिए, और फिर सोच रही होती है कि ये क्या है, इसको हो क्या गया जोआ को। तो हमारी जो वो होता है योहान, वो कहता है सॉरी एरियम, लेकिन मैं जोहा नहीं हूँ। वो कहता है मैं होंग जोहा नहीं हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता एरियम को, उसे क्या पता बॉडी भी चेंज हो जाती है। वो कहता है चलो क्यों ना आज तुम्हें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पीटा जाए, थोड़ा नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीटने की वो तैयारी में होता है। वो सोच रहा होता है आज तो इसे ख़त्म किया जाए, ऐसा ही लग रहा होता है। फिर हमें योहान के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जो कि होता है हैप्कीडो में लेवल 1 का, जूडो उसका लेवल 1 का होता है, टाइकोंडो उसका लेवल 3 का होता है, और जो उसका एमएमए होता है, एमएमए भी एक मार्शल आर्ट ही होगी शायद, उसमें भी वो लेवल 1 का होता है। और कहता है अब तो तुम गई, अब मैं तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ। और ये सब जो सुन रही होती है हमारी एरियम, वो बहुत डर जाती है ये सब सुन के। वो सोच रही होती है आखिर ये हो क्या गया है, इसका दिमाग विमाग तो ठीक है ना, और ये आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग कब हो गई, अब मेरा क्या होगा, क्या ये मुझे मारने वाली है सच में बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।